आज की हमारी कहानी है सुजान भगत। लेखक हैं प्रेमचंद। एक सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर और खेती की ओर झुकते हैं। धनिक समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। उस पर में भी दाना छिड़ आता तो कुछ न कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चिंता की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाता। धन्य भाग्य। उनके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हकीम आकर ठहरते हैं, जिन हकीमों के सामने उसका मुंह न खुलता था। उन्हीं की वो महतो महतो कहते जुबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिए। गांजे चरस की बाहर उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे भंगवाए गए, सत्संग होने लगा। ये सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध था, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी चली जाए ये कसम थी। कभी हकीम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब परवार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं और बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्राह्मण भोज हुआ। जिस दिन कुएं का पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया कि यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही घर द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया यात्रा करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान के गंभीर भाव ने से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आ जाएंगे। उसके यहाँ किस किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्राह्मण भोज किया। सारी बिरादरी का निमंत्रण हुआ। 11 गांव में सुपारी बांटी गई। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे। घमंड तो छू ही नहीं गया है। अपने हाथ से पत्थर उठाता फिरता था। कुल का नाम जाग दिया है। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भूखी भाग ना थी। अब लक्ष्मी जी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक देशी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। तो चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी हैं। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, वही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती तुम्हारे खेत में। क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं। जो खर्च करना जानता है उसी को देते हैं। दो सुजान महतो सुजान भक्त को हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। भगत बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सके, तो वह पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता।
अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, अगर है भी तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मंजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा से पहले उसके जीवन का लक्ष्य था कि इसी कांटे की से वह परिस्थितियों को तौलता है। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पे तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेने देना करना शुरू किया, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गऊओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों को डांड लेकर मामले को रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ का प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके ले लो, मजदूरी जितनी कम दी जा सके दे दो। पर अब उसे मजदूरी से काम ही कम, मजदूरी अधिक की चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजदूर का रोए ना दुखी हो जाए। यह उसका सकुन सकुन तकिया सा हो गया था, किसी का रोया दुखी ना हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते। यहाँ तक बुलाकी भी उसे कुछ कोरा भगा समझने लगी। जिस घर के भरे बुरे से कोई प्रयोजन न था, चेतन जगत में आकर सुजान जगत कोरे भगत हो गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीनने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव में क्या चीज बिकेगी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भगत जी की सलाह नहीं ली जाती। भगत के पास कोई जाने ही नहीं पाता था। दोनों लड़के या स्वयं मुल्का ही दूर से ही मामला कर लिया करती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। उसे हाथ से चारपाई उठते देख लपक कर खुद उठा लेते। उसे चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते। मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी कि एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छाट लूं तो उसे दे दूं। इतने में बड़ा लड़का बुला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा भाव से कहा, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे चार हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला चौपाट चौपाट करने लगे। और क्या, अभी मांगू बैगन देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन का ही निकलना है। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दिए। बोला कि बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। बोला दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते हैं, 100 दफे कह दिया कि तुम गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनके बिना बोले कहाँ रहा जाता है। बुलाकी, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। भोला, भक्त क्या हुए हैं कि दिन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हुए गए हैं कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की। बोले यह तुम्हारा कुनया है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। बैलों को सानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और जो हो सकता है वो करते हैं। भिक्षुक अभी भी खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता क्या कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना है, एक क्षण भगवान का काम भी कर दिया करो। बुलाकी,
तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो। क्या घर भर का भगवान ही काम करेगा? सुजान, आटा कहाँ रखा है? लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊं। तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने भर कर पीसा है। अनाज दे दो। ऐसे मुर्चिड़ों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छाबड़ी में जौ से भरे हुए निकाले। जौ सेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छाबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकती थी। हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छाबड़ी के हाथ से छूटकर गिरने पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छाबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदल कर बोला, सेठ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करता हूँ, तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसियाकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पाती पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनवाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे वो खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता था। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर से में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनवना करने पर भी ना उठा। अब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। यह भी लड़कों के साथ है। यहाँ बैठी देखती रही और भोला ने मेरा हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितना परिश्रम किया है, पर ये गृहस्थी मैंने जोड़ी है, ये तो ये जानती है ना। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़िया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती है, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे वह घर में आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ तो है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या जाता है? अब इस वक्त मां नानी आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी कभी नहीं मारा। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें ना खाई हो? कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा। रुपए पैसे लेन देन सब इसी के हाथ में दे रखा है। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझे से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं। मैंने खट्टू लुटाऊ घर फूकू गूंगा हूं। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के लड़के ना थे। जब बीमार पड़ती थी और मैं गोद में उठाकर बैद जी के घर ले जाया करता था। आज उसके बेटे हैं और यही उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझसे घर से मतलब ही क्या? बोला, अब खा पी कर क्या करूंगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने को क्यों बरखराब करती हो? रख दो, बेटे दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा कि इतनी भीख मत ले जाओ, और क्या?
सुजान, हाँ बेचारा, इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह मुझ पर दो चार डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को नहीं बुलाती हो तो तुम ही न जमा दो दो चार हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी कर जाओ। बुला की, हाँ और क्या, यह तो नारी का धर्म है। अपने भाग को सहराओ कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस पर चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन न निभाना होता। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि तुम देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और आज भी दैत्य हूँ। बेटे कमाऊ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे क्या अब लेना देना। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ। क्या चार आदमी हंसेंगे? चलकर खाना खा लो सीधी से, नहीं तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सोओगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों की से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी यह दुर्गति होती? बुलाकी, गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निर्वाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई। तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों से राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बुलाकी, बात जो थी वह मैंने तुम्हें कह दी। अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठे। बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं, पर यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया है, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस अधिकार पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितनी रातें बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों को चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सोता था तो सुजान की कर भी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम करना शुरू छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था और चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देगा कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हैं। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो खटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, आज रात भर कटिया ही काटता रहा गया क्या? कितना कहा है कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ तब काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कहाँ होगा? इतने में भोला आंखें मलते हुए बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? अम्मा, बुला के, वह तो बड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सवेरे उठा ही नहीं पाता। दिन भर चाहे कितना काम करा लो, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। बुलाकी, मुझसे कल बड़ी भूल हो गई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा
तो सुजान आधा खेत जोत चुका था। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया। उसकी बार बार इच्छा होती कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे वह कुछ ना कहता। सबको आश्चर्य हो रहा था कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर लेते हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा, अब तो दोपहर हो गई, हर खोल दो ना। सुजान, हाँ खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं सजा को फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गुआई के खेत में 20 मन बीघा होता है, तुम दो लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांट फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांट फेंक कर वह घर आया, मगर थकान का नाम तक न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछ खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे हुए उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों से कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अपनी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चल पड़े। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम किया ही नहीं था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन नामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। पर उसके गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने आप को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसे पसंद नहीं करेगा? वृद्ध जनों के लिए यह बाधाएं नहीं है। उन्हें न नाचने गाने का मतलब, न खेल तमाशे का गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे नहीं हो सकता। सुजान भगत ने इस नवीन उत्साह पर गांव के टिकाए हुई निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था माया में फंसा हुआ आदमी, कहे कहे को है, काहे को है, भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते, उनका आदर सम्मान होता। अब वह उसकी खेती ने सोना उगल दिया। बखरी में अनाज रखने की जगह नहीं मिली। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन से उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का रास था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घिरे हुए थे। उनमें वही भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार पर निराश होकर लौटा था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा ले सकते हो उठा ले जाओ। भिक्षुक लालच नेत्रों से ढेर हो देख रहा था। जितना अपने हाथ से उठाकर दे दो उतना ही लूंगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठा सको वो उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसमें साहस न था। भगत उसके मन के भाव को समझकर आश्वासन देते हुए बोला, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सांशक दृष्टि से देखने लगा। भक्त, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा? जी में जितना चाहते उतना उठाओ, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षु डर रहा था, कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो
कितनी बेइज्जती होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भर और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। भगत, अरे इतना भी ना उठा सकोगे? बहुत होगा तो मन भर होगा, भला जोर जोर लगाओगे तो क्यों ना उठ सकेगा। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी यह मुझसे ना उठेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोल नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे पीछे हो लिए। देखने वाले भक्त का पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत इस समय कौन सा नशे में है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्हें अपना खोया हुआ अधिकार पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, सांड पर चढ़कर लोहे को काट देती थी। मानव जीवन में लाख बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी हो तो मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान किया। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सवर्ग नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न था। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। धन्यवाद।